हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम परसेंटेज की बात करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट 3 लेकर हाजिर हैं और कॉन्सेप्ट 1 और 2 समझ गए कि परसेंटेज को कैसे हटाया जाता है, परसेंटेज लाया कैसे जाता है, A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A कैसे होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो देखिए, एक नए अंदाज में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर है। आपको मैथ्स को इजी से इजी बनाने के लिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक क्वेश्चन को कितने भी तरह से या किसी भी तरह से पूछ लिया, यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे, एकदम फोड़ देंगे, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 3 की ओर। इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला है कि A B का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये कॉन्सेप्ट ये हो गया। फिर कहता है कि B A का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये हो गया ये। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि A B से कितना प्रतिशत अधिक है, A B से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। ये देखिए, अधिक है कह रहा है, क्या अधिक है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि B A से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे आ जाता है। कैसे निकालेंगे सर? देखिए, आसान है एकदम, बिल्कुल आसान होता है। A B के जिसके रेस्पेक्ट में बात कही जाए उसको हमेशा नीचे रखते हैं और परसेंटेज में लाने के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। A B का कितना प्रतिशत है, A B का कितना प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई, A बाई B इंटू 100, ये कितना प्रतिशत है निकल जाएगा। B A का कितना प्रतिशत है, मतलब B बाई A गुना 100। अब यहां देखिए, A B से कितना प्रतिशत अधिक है, A B से कितना प्रतिशत अधिक है, A जो है B से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पता करना है। A B से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मतलब A ज्यादा है तो A माइनस B, बाई में किससे, B से कितना प्रतिशत अधिक है, तो B नीचे लिखेंगे। B को कहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो B गुना क्या हो जाएगा, ये 100। आपको ये करना है। B A से कितना कम है, B मतलब B बड़ा है, A से कितना कम है तो A बड़ा होगा कि B बड़ा होगा, A से कितना कम है तो A बड़ा होगा ना। B A से कितना कम है तो A बड़ा होगा यहाँ भी, तो A माइनस B बटा में क्या लिखाएगा, A इंटू 100, ये हो जाएगा अपना कॉन्सेप्ट। तो A B का कितना प्रतिशत है, तो A बाई B इंटू 100। B A का कितना प्रतिशत है, तो B बाई A इंटू 100। A B से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब A बड़ा है तो A में से B घटाएंगे, तो A बाई B। अब किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, B के रेस्पेक्ट में। यहाँ B A से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, A बड़ा है, A माइनस B बाई A के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये सोचिएगा क्या मतलब, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये बताइए। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, यदि हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं तो देखिए क्या क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्या में, उन दोनों संख्या में, उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के 20% 20% के बराबर है, 20% के बराबर है, 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का अंतर, उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या
20% के बराबर है, जो बड़ी संख्या है वो 20% के बराबर है, ये जो है 20% वो किसके बराबर होगा, 1/5 के। अब आप थोड़ा सा विचार करें, यदि एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या हो, ये संख्या को हमेशा नीचे लिया जाता है, ये क्या होता है, संख्या होता है, ये क्या लेते हैं, संख्या लेते हैं। इसका मतलब कि यदि हम छोटी संख्या को 4 लेते हैं और बड़ी संख्या को 5 लेते हैं, तब अंतर आता कितना, 1, ये अंतर आता 1। कहने का मतलब, और ये क्या कहता है, यदि छोटी संख्या 20 है, मतलब छोटी संख्या कितनी है, 20 है, मतलब छोटी संख्या कितना हो गया, इसका अनुपात देखें तो छोटी संख्या कितना हो गया, ये हो गया छोटी संख्या, और ये क्या हो गया, बड़ी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या। अब ये छोटी संख्या 20 है, मतलब ये 4 जो है 20 के बराबर है, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5। बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 5 गुना 5, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। दो संख्याओं का अंतर, उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या 20% के बराबर है, बड़ी संख्या जो था वो 20% के बराबर था। 20% जो हम संख्या ले लिए वो 1/5 फ्रैक्शन में कर दिए बराबर, फ्रैक्शन में जैसे किए 1/4, मतलब कि ये जो बराबर था संख्या, वो एक इसमें बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको बड़ी संख्या के रूप में जब तक 5 ले लिए और छोटी संख्या के रूप में 4 ले लिए, तो अंतर कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटी संख्या जो है वो 20 है, मतलब 4 कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर, तो 1 5 के बराबर। तो क्या निकालना है आपको, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5 के बराबर है, बड़ी संख्या आपका क्या है, 5 है, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब है अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आपको एक और को अच्छा है क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो दो संख्या में बड़ी संख्या का 20%, दो संख्या में बड़ी संख्या का 20%, छोटी संख्या का 30% के बराबर है, दोनों संख्याओं का योग 150 है, 150 है, तो संख्या ज्ञात करें, देखिए बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को L मान लीजिए, इसका 20% बराबर क्या है, छोटी संख्या का 30%, इसके 30% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, L/S क्या हो जाएगा, 3/2। यही बड़ी और छोटी संख्या का योग कितना, 5 बराबर है कितना के, 150। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 के। क्या निकालना है, संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगा कितना, पहली संख्या है 3, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 30, तो ये हो गया 90। दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या निकालेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 30, तो कितना आ गया, 60, 40 की और तो ये कॉन्सेप्ट पर है, रेशियो अनुपात पर है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह के, एक क्वेश्चन पूछता है पहली संख्या, दो संख्या, एक तीसरी संख्या को ले लिया जाता है, उससे यदि कहे
तो हमेशा देख रहे हैं रिस्पेक्ट की बात बहुत जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में कौन सी बात कही जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखेंगे, तो आपको ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन और कराते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 37.5% तथा 66.66% अधिक है, तो आपको निकालना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना अनुपात है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 37.5। पहले तो फ्रैक्शन बदलना है आपको, कितना हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, 66.66%, ये 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। अब जरा संख्या देखिए, यहाँ पे आपको संख्या 8 है, यहाँ पे 3 है, ये क्या हो गया 8 से 11 हो गया, और ये कितना 3 से कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट है, बढ़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या को बराबर करेंगे, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 8 से, तो यहाँ भी 8 से, यहाँ पे 3, ये तो बराबर हो गया, ये कितना हो गया 33, और ये कितना हो गया 40, ये कितना हो जाएगा 40 हो गया, ये हो गया अपना 40। तो ये संख्या जो है कहता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के, पहली संख्या 33, दूसरी संख्या 40, कितना प्रतिशत है, तो 100। तो ये हो गया, कट गया 5, ये 2, ये हो जाएगा 25 15, 25 15 1 16 बटा में 2, ये हो गया 8, 2 दूना 4, 0.5%, 82.5% हो गया। ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।